बात अब क्वाड की कर लेते सर। क्वाड शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होना था, वो हालांकि जो बाइडेन की कुछ घरेलू राजनीतिक कारणों की वजह से उनका विजिट नहीं हो पा रहा, तो वो स्थगित हो गया है। लेकिन जो हमारे सीडीएस हैं वो अमेरिका की यात्रा पर हैं। वहाँ पर क्वाड देशों के सारे सीडीएस मुलाकात कर रहे हैं और चाइना ये बोलता रहा है कि क्वाड का जो गठन है वो हमारे खिलाफ किया गया है, जबकि पहले इसके जो उद्देश्य थे उसमें ये डिफेंस वाला मुद्दा नहीं था। लेकिन सारे सीडीएस क्वाड देशों के मिल रहे हैं, तो चाइना की घबराहट यानी कि कहीं ना कहीं वास्तविक है। नहीं जी, देखिए एक तो चीज़ ये समझनी हमने क्वाड जब बना था, हम पहले भी इस पर एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिमाइंड करने के लिए जी कि 2004 में तकरीबन इसकी शुरुआत हुई थी। क्वाड नहीं, जो ये ग्रुप था जिसमें इंडिया नहीं था उस समय। और आपको याद है उस समय इंडियन ओशन में बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसमें करीब 2.5 लाख लोग की जानें गई थी। बिल्कुल। तो ये जान माल की सुरक्षा और बाकी चीज़ों ले करके ये ऑर्गेनाइजेशन एक बना था। एम था कि इसका डिप्लोमेटिक और बाकी जो ये सिक्योरिटी, मतलब जो इस तरह की है, सी में ऐसी चीज़ें आती हैं, डिजास्टर्स हैं, बाकी चीज़ें, इनमें कोऑपरेशन और बातचीत के लिए। लेकिन 2004 से लेके 2017 तक ये तकरीबन दबा ही रहा, कोई ऊपर नहीं आया। 2017 में ऊपर आया जब चीन ने अपने आइलैंड्स बनाने शुरू किए, अपने आप को एसर्ट करना शुरू किया इसमें इंडो पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में। तब जो है ये चीज़ आगे बढ़ी। इन्होंने देखा कि हमने पहले भी देखा कि 80% ट्रेड दुनिया का उधर से होता है, जिसमें तकरीबन 60% तो नाटो और यूएस और इनका है, 40% और खुद बाकियों का है, जिसमें कि 60 से 70% तो इन 40% में चीन का ही सिर्फ है जी। तो हर एक आदमी चाहेगा वहाँ पर अपना दबदबा रखना कि ये चीज़ उसको मुश्किल नहीं हो। तो ये चीज़ जब आई तब क्वाड बना, और क्वाड जब बना तब बड़ा क्लियर था कि ये डिप्लोमेटिक और जो एरिया की जो वहाँ पर सिक्योरिटी है और बाकी जिन जनरल कोऑपरेशन के लिए बना था। और ये क्वाड मीटिंग्स होती रहीं, बातचीत इसके ऊपर चलता रहा, और हर एक देश, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन से लेके जापान, फिलीपींस से सारे वहाँ विजिट करते रहे। चाइना भी इनके फॉरेन मिनिस्टर विजिट करते रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ को अपने में मिलाने के लिए। कईयों से ये लोग बातचीत भी करते रहे। आई थिंक 11 कंट्रीज़ हैं जिसमें 6 के साथ इनके ऑलरेडी चीन ने अपना एक साइन कर लिया कोई न कोई प्रोटोकॉल। तो ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्वाड के बारे में। लेकिन जो मुख्य चीज़ है कि ये पहली बार हुआ है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे और बाकी जो तीनों देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसके जापान के, ये जो डिफेंस चीफ्स हैं ये वहाँ गए हैं, जहाँ की जो इसका कैलिफोर्निया में है, वहाँ पर जो इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर इन चीफ हैं इनके अमेरिका के, उन्होंने बुलाई है मीटिंग। और ये अमेरिका में पहली बार गए हैं, और शायद इसमें इसके इंग्लैंड के भी गए थे चीफ, अपना आर्मी चीफ वो भी। तो वहाँ पर ये बात हुई है, और जब ये लोग बैठे हैं तो बात तो नॉर्मल तो है नहीं। ये ज़रूर मैं ये कहूँगा कि जिसका एम जिससे पहले था कि ये नॉर्मल इंटरेक्शन है, डिप्लोमेटिक और बाकी बातचीत माहौल देखने के लिए और इंश्योर करने के लिए है, वो उससे बढ़ चुका है आगे जी। और डेफिनेटली ये एक तरह से सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, मैं कहूँगा कि मिलिट्री एक ग्रुपिंग कहिए वो भी इसके अंदर आ रहा है जी, जो कि ये डिस्कस करने की वो थी। हालांकि इसमें यह भी था कि हमारे सीडीएस ने एक पेपर पहले ही दिन जो इन्होंने बातचीत रखी थी उस पर अपने पेपर से इन्होंने प्रेजेंट किए थे जी। तो ये हमें ये देख के चलना पड़ेगा कि थ्रेट जो है रियल है वहाँ पर, और तभी ये सभी वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और जो अभी तक जो डिप्लोमेटिक और बाकी ऑपरेशनल जो कोऑर्डिनेशन वाला था वो चीज़ आगे बढ़ चुकी है इसमें। और एक जो मुझे लग रहा है कि एक
डेटरेंस वाली चीज भी इसमें ये लोग ले रहे हैं कि भाई डेटरेंस हो चीन को, जी और कैसे हम अपनी प्रेजेंस वहां रखें कि वो डेटरेंस दिखाई भी पड़नी चाहिए। जी और अगर डेटरेंस की बात करें तो देखिए इंडिया हमारा जो है सिर्फ इंडो पैसिफिक ही नहीं है, हम साउथ चाइना सी से भी कनेक्टेड हैं और इंडियन ओशन में भी हमारा चूंकि जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा है। जी और आप देखिए इंडियन दुनिया में हम ही हैं, इंडियन ओशन देखिए हम ऐसे हैं कि हमारे चारों तरफ ओशन में हम हैं, तीनों तरफ से देखा जाए, तीनों तरफ से हम जो है ईस्ट वेस्ट और साउथ तीनों तरफ से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडियन ओशन को। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, लेकिन हम आज की तारीख में अकेले नहीं कर सकते जी। इसमें देखा जाए क्यों मैं यूके भी आ रहा है, इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के भी कई बेसेस हैं इंडियन ओशन में, कुछ जगहों पर डियोगो गार्सिया से लेके कहीं भी कई जगह आप ले लीजिए, इसके अमेरिका के तो हैं ही जी, और चीन और हमारा तो जो है वो है ही है। प्लस अभी एक्साइजेज हमने शुरू कर दिए, क्वाड एक्साइज भी इनके साथ जो हम करते रहे हैं फिलीपींस के अभी। और ये देखिए ये जो मीटिंग हुई वहाँ, उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले ख़त्म हुई थी, अमेरिका और फिलीपींस की एयर एक्साइज वहाँ पर हुई है जी। वो भी एक मैसेज है, बिकॉज वो बेसिकली इंडो पैसिफिक को ही ध्यान में रख करके एयर एक्साइज हुई है। जी, मलाबार भी शायद मलाबार तो हमारी यहाँ हम करते हैं, बट फिलीपींस की अमेरिका में जो एयर एक्साइज हुई है जी। ये मेरे ख्याल से कई सालों बाद हुई है, 30-32 सालों के बाद ये एक्साइज कोई हुई है इस तरह की। अच्छा जी। तो वो बेसिकली एम क्या था कि अगर अमेरिकन बेसेज फिलीपींस में यूज़ हों और फिलीपींस अमेरिका को कैसे क्या आपस में मदद कर सकते हैं। सारे एक्साइज का एम यही होता है कि हम कैसे एक साथ मिल करके करेंगे वहाँ पर। हालांकि पहले फिलीपींस थोड़ा प्रो चाइना माना जाता था कि क्यों पंगा लें इनसे हम अननेसेसरली, ये भी चीज़ थी। बट हो सकता है उनको ये देख करके चीन उनका भी थोड़ा मोराल बढ़ाओ कि नहीं काउंटर दिया जा सकता है। तो एक ये चीज़ हमें समझना जरूरी है कि इसके साथ साथ ये भी थी। और ये इनका एक भी और भी चीज़ देखनी है कि जनरल मिली जो चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के यूएस के, उन्होंने बहुत पहले बोला था और बोलते आए हैं लगातार कि हमको इकोनॉमी को स्ट्रेटजिक लेवल पर सबसे ज़्यादा अगर किसी से ये अगर अपोजिशन मिलेगा तो चीन है। तो और चीन है क्या, मतलब ये देखा जाए ट्रेड रूट्स और यही तो हैं बेसिकली जो जहाँ पर कर सकता है। हालांकि उसने दिखा दिया वहाँ अपना बैलून इतना बड़ा भेज करके कि हम अंदर तो जा सकते हैं, बट तो ये वाली चीज़ तो है। तो ये एक चीज़ें हैं 2-3 जिस पर कि ये बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है, यूएस ने बोला हुआ है कई बार कि इंडिया हमारे लिए, इंडिया ये की पिलर उन्होंने बोला है, स्तंभ है हमारे लिए इंडो पैसिफिक के लिए और साउथ चाइना को जो है कंट्रोल में रखने के लिए। तो इंडिया की वैल्यू इसीलिए है, तभी जो है ये सब चीज़ें उसमें आ रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था इसके लिए। और जो अभी हमने बात की एडमिरल एक्विलिनो नाम है इनका, जो सीएनसी हैं इंडो पैसिफिक कमांड के, जिन्होंने होस्ट किया है, ये 2 महीने पहले इंडिया में आए हुए थे जी। ये बातचीत करके गए हैं। तो मतलब ये माहौल सारा होने के बाद ये मीटिंग हो रही है वहाँ पर निटी-ग्रिटी टाई अप करने के लिए कि क्या है कैसे है। और इससे पहले हमको मालूम है कि हमारा भी एक सेंटर यहाँ काम कर रहा है जिसमें कि यूरोपियन यूनियन नाटो भी है, इसमें जो नज़र रख रहा है इंडियन ओशन पर जी, साउथ चाइना सी पर। एंड बाय द वे ये गुड़गांव में ही बना है, 2 साल पहले ही इनॉग्रेट हुआ था यहाँ पर। इन कंट्रीज़ के भी इनके स्टाफ हैं यहाँ पर, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो वहाँ हैं जो मॉनिटर करते हैं इस सेंटर में। तो ये चीज़ें हैं, माहौल तो चूँकि इंडिया इस लेवल तक इन्वॉल्व हो चुका है तो ये लाजमी था कि ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए थी और ये चीज़ आती। तो इसलिए बेसिकली देखा जाए तो मैं कहूँगा कि फ्यूचर के हिसाब से अब ये ज़रूरी है। और ये भी चीज़ जैसे हमने पहले भी एक बार कहा था कि आजकल के ज़माने में सिर्फ डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा जी। डिप्लोमेसी हैज़ टू बी बैक्ड बाई मिलिट्री फोर्स। इकोनॉमी तो है ही है जी, इकोनॉमी तभी आपकी आगे बढ़ेगी जब आप डिप्लोमेटिकली हर जगह आपकी प्रेजेंस हो, और दूसरा उसको मिलिट्री बैकअप मिले कि जो आप बोल रहे हैं सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, उसको आप एनफोर्स भी कर सकते हैं, जो अमेरिका करता आया है। जी बिल्कुल।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।